दोस्तों अबॉर्शन के लिए एक दवाई यूज की जाती है यूएस में जिसका नाम है माइफप्रिस्टोन। इस पर्टिकुलर दवाई को यूएस के एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बैन कर दिया, लेकिन यूएस के एक दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट जज ने इस पर्टिकुलर दवाई के रिस्पेक्ट में बोला कि नहीं ये अलाउड है। और इस बात को लेके अब यूएस के अलग अलग राज्यों में काफी कंफ्यूजन है कि क्या एक्चुअली में जो अबॉर्शन की दवाई है माइफप्रिस्टोन इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। यूएस का जो डिस्ट्रिक्ट जज है मैथ्यू कैसमाइक, ये टेक्सास नाम का जो स्टेट है यूएस पे, वहां पे जज हैं। इनको डोनाल्ड ट्रंप के समय पे अपॉइंट किया गया था। इन्होंने बोला कि फेडरल सरकार ने जो अप्रूवल दिया है माइफप्रिस्टोन नाम की दवाई को, ये अप्रूवल गलत है, इसलिए ये दवाई प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती अबॉर्शन के लिए। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वॉशिंगटन की जज थॉमस ओ प्राइस ने यहां पे डिसीजन दे दिया कि नहीं भाई, ये माइफप्रिस्टोन नाम की जो दवाई है ये अलाउड है, इसके ऊपर कोई भी होल्ड नहीं लगेगा। तो दो कंफ्लिक्टिंग जजमेंट आ गए। अब आप लोग ऑब्वियस सी बात है नेचुरली यहां पे कंफ्यूज हो गए कि सर यूएस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे डिसीजन दे रहा है, मतलब इसका क्या ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे इंडिया के अंदर एक सिंगल जुडिशरी, आपको यह बात पता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। यूएस के जुडिशियल सिस्टम को यहां पे समझने की जरूरत है ओवरऑल इस पर्टिकुलर जजमेंट को समझने के लिए, और इन दवाइयों का क्या रोल है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ ठीक तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहले 2 मिनट में फेडरल कोर्ट सिस्टम को समझते हैं यूएस के। यूएस में 94 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, 13 सर्किट कोर्ट हैं और 1 सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप यूएस के जुडिशियल सिस्टम को समझना चाहते हो तो ये 2 फिगर्स आपको समझा सकते हैं। फेडरल कोर्ट बेसिकली मैजिस्ट्रेट जज है सबसे नीचे, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर सर्किट कोर्ट ऑफ अपील, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और स्टेट कोर्ट में आता है पुलिस कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट ऑफ द स्टेट। समझिए दोस्तों, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कि रिटन डॉक्यूमेंट है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उनके ऊपर यूएस की जो फेडरल सरकार है, जो प्रेसिडेंट है, वो रूलिंग वगैरह बना सकता है। उस रूलिंग से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो भाई वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूएस की, सर्किट कोर्ट ऑफ अपील या सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में जाएगा। तो बेसिकली फेडरल सब्जेक्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है फेडरल कोर्ट के पास। इसको आप बोलते हो फेडरल कोर्ट। जो केंद्र की सरकार के मैटर्स के रिस्पेक्ट में यूएस के अंदर कोर्ट बनाए गए उनको आप फेडरल कोर्ट बोलते हो। और ऐसे फेडरल कोर्ट यूएस के अलग अलग राज्यों में बनाए गए हैं। तो ये एक प्रकार का फेडरल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसी टेक्सास वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि आप ये दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ वॉशिंगटन वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि नहीं आप कर सकते हो। इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनफैक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं आपके यूएस के अंदर, उनके जजेस को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। जो थॉमस ए प्राइस ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ वॉशिंगटन की जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको बैरक ओबामा ने अपॉइंट किया था, और ये जो दूसरे हैं टेक्सास वाले, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया था। डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियस सी बात है अबॉर्शन के अगेंस्ट थे, और ओबामा थोड़े कंजर्वेटिव है। ओबामा एक्चुअली में डेमोक्रेट है, तो डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी अबॉर्शन के फेवर में है, और रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी ट्रंप वाली अबॉर्शन के अगेंस्ट है। और रही बात तो यूएस के अंदर ये स्टेट कोर्ट क्या कहते हैं, तो भाई देखिए, स्टेट के अंदर बनाए हुए नियम कानूनों के रिस्पेक्ट में ओवरऑल जो एनफोर्समेंट है वो स्टेट कोर्ट्स के द्वारा होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, टेक्सास के अंदर एक अबॉर्शन के रिलेटेड कानून बना है, उसको आप बोलते हो टेक्सास अबॉर्शन लॉ। टेक्सास अबॉर्शन लॉ ये बोलता है कि ओवरऑल जो भी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर वो किसी भी लेडी को माइफप्रिस्टोन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनको पुरानी एफडीए की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मैं बता दूं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रीमियर एजेंसी है ओवरऑल दवाई के अप्रूवल को लेके यूएस के अंदर। तो पहले एफडीए ने जो अबॉर्शन के रिस्पेक्ट में जो गाइडलाइंस दी थी, जो कि अब एफडीए विड्रॉ कर चुका है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात करता है टेक्सास का अबॉर्शन लॉ। इन गाइडलाइंस में यह लिखा है कि जब भी कोई डॉक्टर ओवरऑल एक लेडी को दवाई प्रिस्क्राइब करेगा तो उस लेडी का उस डॉक्टर के पास आना जरूरी है। मतलब ओवर द काउंटर आप जाके परचेज नहीं कर सकते। मतलब अगर प्रॉपर तरीके से पुरानी एफडीए की गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कर दी जाए यूएस के अंदर, तो किसी भी दुकान पे जाके आप माइफप्रिस्टोन नहीं खरीद पाओगे, आपको वहां पे एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा डॉक्टर का। लेकिन अभी के लिए क्या है कि सीधे जाके आप ये दवाई खरीद सकते हो। अगर डोजेज ज्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास अपनी विजिट्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो पुराने हिसाब से, पुराने ढर्रे पे गए, टेक्सास अबॉर्शन लॉ जो नया लेके आया है और पुरानी एफडीए जो गाइडलाइंस है अबॉर्शन को लेके इनको माना गया, तो लेडीज के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर लेडीज को इस दवाई को खरीदने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो उनका खर्चा वगैरह बढ़ेगा। फिर ऑब्वियस सी बात है कल्चरल टेबू थोड़ा बहुत वहां पे भी है। अब कोई 16 साल की या 17 साल की बच्ची वहां पे प्रेग्नेंट हो गई है, तो
ऑब्वियसली बात है सोसाइटी में कि भाई ये क्या चल रहा है, ये सब चीजें आ ही जाती हैं। तो टेक्सास अबॉर्शन लॉ के अंदर जो राज्य की जुडिशरी है, स्टेट जुडिशरी है, वो भी यहां पे प्ले में आ सकती है। देखिए यूएस का जो कोर्ट सिस्टम है ना, वहां पे ओवरऑल कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि स्टेट के जुरिडिक्शन के अंदर भी आते हैं, स्टेट कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर और फेडरल कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर भी आते हैं, ठीक है, देयर इज अ चांस। तो उस केस में ओवरऑल जो केस है वो डिपेंड करता है कि आप कहां लड़ रहे हो। देखो सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, पूरा डिटेल में तो हम यूएस का जुडिशियल सिस्टम नहीं समझ सकते यहां पे इतने कम टाइम में। कई बार क्या होता है कि राज्य के रिस्पेक्ट का मान लो कोई सब्जेक्ट है, अब एक बंदा टेक्सास में बैठा है, एक बंदा लुइसियाना में बैठा है, ठीक है, तो टेक्सास में एक आदमी बैठा है, लुइसियाना में दूसरा आदमी बैठा है, स्टेट का इशू है, लेकिन ऑब्वियसली बात है उधर का स्टेट जुडिशरी कुछ और बोलेगी, टेक्सास का लुइसियाना को कुछ और बोलेगा, तो ऐसे केसेस में फेडरल कोर्ट्स में केस लड़ लिया जाता है, बशर्ते जो सिविल केसेस की वैल्यू हो वो $75,000 से ज्यादा हो। क्रिमिनल केसेस में भी कुछ ऐसे नियम कानून है। तो मैं बहरहाल आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है कि यूएस का जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है। फेडरल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ अपील, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट लेवल पे स्टेट ट्रायल कोर्ट, इंटरमीडिएट अपीलेट कोर्ट, स्टेट सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट सुप्रीम कोर्ट से भी मैटर ना सुलटा तो फिर यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। तो ये जुडिशियल मैकेनिज्म है। और अभी के लिए अबॉर्शन को लेकर टेक्सास और वॉशिंगटन ने जो कंफ्लिक्टिंग जजमेंट दिए हैं वो फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिए गए हैं। इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अपॉइंट करता है। तो नेचुरली यहां पे क्या होने वाला है, एक जज बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर दवाई नहीं इस्तेमाल कर सकते, दूसरा बोल रहा है कर सकते हैं। तो उस केस में दो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब आपस में कन्फ्लिक्ट कर गए तो मैटर पहुंचेगा कोर्ट ऑफ अपील में, और कोर्ट ऑफ अपील में भी मैटर ना सुलटा तो कहां पहुंचेगा, यूएस के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। और यूएस का सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी रो वर्सेस वेड जजमेंट को ओवरटर्न कर चुका है। तो अबॉर्शन से रिलेटेड जो आजादी मिली हुई है यूएस की लड़कियों को, लेडीज को, वो थोड़ी बहुत खतरे में नजर आ रही है। वैसे मैं बता दूं अबॉर्शन करने के लिए दोस्तों यूएस में दो प्रकार की दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो है माइफप्रिस्टोन और एक है आपका मीजोप्रोस्टॉल। माइफप्रिस्टोन क्या करता है, तो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन नाम का लेडीज के अंदर। ये हार्मोन बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी को कॉज करने के लिए। बेसिकली इस हार्मोन के प्रोडक्शन को कुछ समय के लिए बंद कर देता है माइफप्रिस्टोन दवाइयां, यूट्रस की लाइनिंग को तोड़ देता है, तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। और उस प्रेगनेंसी के चलते जो एक लेडी के, एक औरत के पेट में जो बच्चा जितना भी डेवलप हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए दवाई दी जाती है मीजोप्रिस्टोल। तो पहले यहां पे प्रिस्क्राइब किया जाता है माइफप्रिस्टोन और उसके बाद प्रिस्क्राइब किया जाता है मीजोप्रोस्टॉल। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए माइफप्रिस्टोन, और प्रेगनेंसी के चलते जो बच्चा पैदा हो रहा था औरत के पेट में उसको बाहर निकालने के लिए मीजोप्रिस्टोल। ये दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन 95% इफेक्टिव है प्रेगनेंसी को खत्म करने में, प्रेगनेंसी के पहले 10 हफ्तों में। तो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई थी लेडी की, उसके बाद वो लेडी प्रेग्नेंट हुई, तो 10 हफ्ते का जो टाइम पीरियड होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से, उसमें इफेक्टिव होता है ये ड्रग का कॉम्बिनेशन। अब ओवरऑल जब टेक्सास के जज ने माइफप्रिस्टोन के अप्रूवल को होल्ड किया तो उसके बाद डॉक्टर वगैरह ने बोला कि चलो अब हम माइफप्रिस्टोन तो यहां पे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो मीजोप्रोस्टॉल प्रिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन केवल एक दवाई से प्रेगनेंसी को अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इफेक्टिविटी कम हो जाएगी। अब ओवरऑल क्या टेक्सास के जज ने अपने ही आप से ये सारा का सारा स्टेप ले लिया कि उसके पास कोई केस पहुंचा था, कोई केस लेके गया था? तो जी हां, यहां पे अगर मैं आपको बताऊं 4 एंटी अबॉर्शन ग्रुप, यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी एंटी अबॉर्शन लॉबी है, इनका नाम है अलायंस फॉर हिपोक्रेटिक मेडिसिन, और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो 4 एंटी अबॉर्शन डॉक्टर, ये सब पहुंच गए टेक्सास के हाई कोर्ट में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उन्होंने जाके ओवरऑल ये बोला कि ये जो माइफप्रिस्टोन नाम की अबॉर्शन पिल है ये थोड़ी गड़बड़ है, इसके चलते कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, कई बार अबॉर्शन करने में लड़की के और औरत के पेट से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर अबॉर्शन पिल के साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, ये बोल के माइफप्रिस्टोन नाम की अबॉर्शन पिल को यहां पे रोकने की, बैन कराने की कोशिश की है इन एंटी अबॉर्शन एक्टिविस्ट ने। बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ने माइफप्रिस्टोन को अप्रूवल देने से पहले सारे साइंटिफिक टेस्ट वैलिडेट किए हैं, और माइफप्रिस्टोन नाम की ड्रग प्रॉपर तरीके से एक्टिव है। पिछले 20 साल से ये ड्रग प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड को ओवरटर्न करके अबॉर्शन राइट्स को लेडीज से छीना। जो एफडीए का अप्रूवल था कि ठीक है भाई, देखिए
यहां जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है इसको आप बोलते हो मेडिकेशन अबॉर्शन। मेडिकेशन अबॉर्शन क्या होता है? 50% से ज्यादा अबॉर्शन यूएस में मेडिकेशन अबॉर्शन है। मेडिकेशन अबॉर्शन का मतलब यह है कि आपने दवाई लेके अपनी प्रेगनेंसी को टॉल दिया, अपने बच्चे को गिरा दिया। और ये बहुत आसान होती है। अगर 10 हफ्ते तक ओवरऑल अपनी प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई कर लेते हो, जो कि लेडीज अमूमन आइडेंटिफाई कर ही लेती हैं, रीजन बीइंग उल्टी वगैरह आने लगती है, चक्कर से आने लगते हैं, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके आपको बता ही देगा कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ज्यादातर लेडीज को फर्स्ट 10 वीक्स में पता चल ही जाता है कि दे आर प्रेग्नेंट। तो उस केस में अगर उनको बच्चा नहीं चाहिए, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट, तो माइफप्रिस्टोन और उसके साथ साथ मीजोप्रोस्टोल को लेके आप बड़ी एफिशिएंटली अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो थ्रू अ प्रोसेस नोन एज मेडिकेशन अबॉर्शन। क्योंकि मेडिकेशन अबॉर्शन में किसी डॉक्टर के पास आपके पास जाने की जरूरत नहीं, कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ दवाई खा के आप अपना बच्चा गिरा रहे हो। लेकिन इस बच्चे को गिराने वाली प्रक्रिया के अगेंस्ट जो एंटी अबॉर्शन लॉबी एक्टिव है यूएस के अंदर, वो ये बोल रही है कि ये माइफप्रिस्टोन अबॉर्शन पिल सेफ नहीं है। इसके चलते बहुत सारी लेडीज में ब्लीडिंग देखने को मिली और हो सकता है 1-2 केसेस आए हो दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अबॉर्शन एक बहुत सेंसिटिव चीज है। आप कहीं ना कहीं शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, एक जान को अपने पेट से निकाल रहे हो, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो देखिए कुछ केसेस में होते ही हैं। तो आपका इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में क्या कहना है? देखिए इस न्यूज में 1-2 चीजें याद रखिएगा। एक तो माइफप्रिस्टोन नाम की दवाई याद रखिएगा, इसका क्या काम है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रोकती है, यूटेरस की लाइनिंग को तोड़ती है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। और मीजोप्रोस्टोल, ये ऑब्वियस सी बात है, जो भी बच्चा पेट के अंदर डेवलप हुआ उसको बाहर निकाल देगा। तो आपसे पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में कि माइफप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल ये दवाइयां किस चीज में काम होती हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। तो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने में और उसको लेके क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, यूएस का जुडिशियल सिस्टम बेसिकली किस प्रकार से ऑपरेट करता है, इसका हल्का फुल्का आइडिया मैंने यहाँ पे आपको दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।